गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो अरहरी थी मम्मी ने मोई थी, और अब मोने के बाद वो अच्छी तरीके से सूख चुकी थी, तो फिर इसे दोबारा दरना था। इसी वजह से आज इसको दोबारा दर रहे हैं और साथ में चलने से चाल लेंगे। तो अभी जो बड़ी बड़ी अरहरी होगी वो भी पता चल जाएगी कि कितनी बची हुई है, तो उसके बारे में भी हमको सब पता चल जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी अरहरी होगी उसको निकाल लेंगे, मतलब जो दो भागों में टूटी नहीं होगी उसको, तो ये चलने की हेल्प से वो निकल आएगी। उसके बाद फिर से उसको चाल लेंगे दोबारा, मतलब फिर से दर लेंगे। और बाकी जितनी अच्छी अच्छी होगी उसको निकाल करके फटक करके बाल्टी में भर करके रख देंगे, क्योंकि अब जब खाना होगा तभी अरहरी को दरते हैं, तो उससे क्या होता है फुकली भी निकल जाती है, और जब अरहरी को खाते हैं तो खाने में भी बहुत अच्छी हो जाती है। पर मैं अरहरी ही फटक रही हूँ। ये जो सूपा होता है इससे जो इसमें अरहरी में फुकली रहती है ना, उसको फटकना पड़ता है। जो ऊपर की परत रहती है ना, जो भूरी कलर की रहती है, उसको फटकना पड़ता है, तब जा करके ये पूरी अरहरी साफ़ होती है। तो उसको फटक करके इस बाल्टी में भर करके रख देंगे, और जब हमको खाना होगा तभी इसको निकालेंगे। अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे। अभी ये मतलब 5-6 महीने बाद ही इसका इस्तेमाल होगा। और जो पिछले साल की अरहरी रखी है लगभग 20 किलो के 10 किलो के समथिंग, उसको अब दरेंगे, मतलब उसको अब रख देंगे, धुल देंगे, फिर कल दर लेंगे, तो वो भी काम में आ जाएगी। तो अभी वो चलेगी। और अभी इधर अरहरी के बाद मैं आई थी बाहर, तो मैंने देखा कि बेलन निकल रहा है, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी बेलन दिखा दूँ। रोड है तो बेलन हमारे दूर से निकल रहा था, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ऐसी चीज़ें दिखाने में भी वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो कभी कभार तो निकलती है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, मैं नमकीन लेने गई थी। नमकीन और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अंदर। ये सारे कपड़े पड़े हुए थे और मम्मी सब जगह झाड़ू लगा रही थी, और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मम्मी झाड़ू लगा लगा करके। लेकिन आज सफाई भी मम्मी ने की, दाल भी दरी, मतलब बहुत सारा काम कर लिया। उसके बाद इस वाले रूम को साफ़ किया, और धूल वगैरह बहुत चढ़ जाती है चीज़ों में, इसी वजह से मम्मी ने फिर उसको मतलब एक जगह पर्दा चढ़ा दिया जिससे कि धूल उसमें ना चढ़े। और मैंने ये बेड का चद्दर बना दिया, पूरा बिगड़ा हुआ था, रात में जहाँ सो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो सारे उसको साफ़ किया। बेड में जितनी धूल थी उसको साफ़ किया। और यहाँ पर वो जो नीचे बाल्टियाँ वगैरह रखी रहती थी और झोला वगैरह रखे रहते थे, उसमें मम्मी ने ये कंबल चढ़ा दिया है। तो जो धूल चढ़ेगी तो कंबल में चढ़ेगी, कपड़ों में या सामानों में बिल्कुल भी धूल नहीं चढ़ेगी। और इस बेड को बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, बहुत खींच करके इसका चद्दर बनाना पड़ता है, क्योंकि बेड है बहुत ज़्यादा बड़ा और इसमें 2 गद्दे पड़े हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये साफ़ होता है। वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और मम्मी सिल रही थी मैक्सी, क्योंकि मम्मी की मैक्सी की सिलाई खुल गई थी, तो मम्मी सुई डोरा से उसको सिल रही थी। और जो कल मम्मी चित्रकूट गए थे तो मेरे लिए राधे राधे वाली शर्ट लाए थे, मतलब कुर्ती टाइप है वो, और पापा के लिए, नानू के लिए, तीनों के लिए राधे राधे वाली टी शर्ट आई है। मैं कल आपको सबको दिखाऊंगी तीनों चीज़ें, आज नहीं दिखा पाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैंने सिर्फ अपनी दिखाई, नानू के और पापा की कल आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो आई थी तो उसमें एक जगह से सिलाई खुली हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको सिल देती मम्मी, तो वही मम्मी को मैंने सिलने के लिए दे दिया था, तो उसी को मम्मी सिल रही थी। और पापा ने नहा धो लिया था, हम लोगों ने तो अभी कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ करके नानू के साथ मोबाइल चला रही थी, सीरियल देख रही थी गुम है किसी के प्यार में। तो थोड़ी देर, वो मेरा फेवरेट सीरियल है, मैं थोड़ी सी हाईलाइट उसके दिन में ले ही लेती हूँ, मुझे बड़ी मज़ा आती है देखने में। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ की सफाई की, बाहर वाले रूम की। बहुत ज़्यादा सोफ़ा मतलब गंदा हो चुका था। आज दाल फटकी तो हर जगह, मतलब जो दाल से पाउडर होता है ना दाल से, वो सब जगह मतलब उड़ उड़ के मतलब बैठ गया था, अंदर किचन में, बाहर रूम तक, फर्श में, सब जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे फिर उसके बाद सब जगह साफ़ किया, पानी वानी डाल करके धोला, तब कहीं जा कर के सारी चीज़ें साफ़ हुई। और यहाँ पर मैं सुई में धागा डाल रही थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा कम समझ में आता है धागा डालने में, इस वजह से मैं सुई में धागा डाल रही थी। और धागा डालने के बाद फिर मैंने वो किया, सोफ़ा की कवर बनाए। मम्मी ने मैक्सी सिली, और वो जो कुर्ता खुला हुआ था उसको भी अच्छी तरीके से सिलाई कर दिया। और बस यहाँ का तो डेली का यही काम है, मतलब इसको तो सुधारना ही सुधारना पड़ता है, एक एक कवर को ढंग से डालना पड़ता है। और मैं नानू का डिस्कशन किस चीज़ में चल रहा था ये पता ही नहीं है बिल्कुल भी, हम दोनों मतलब ऐसे ही दरबार कर रहे थे।
यहाँ की पूरी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो गई थी और अब बस झाड़ू लगाना बाकी रह गया था, क्योंकि ऊपर की चीज़ें भी फटकारना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मम्मी को मैंने चश्मा लगा दिया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुबह के ढेर सारे काम करने के बाद फाइनली हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और ये मम्मी लाई थी कल राधे राधे वाली मेरे लिए टी शर्ट, वहाँ से चित्रकूट जब गई थी तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इसको पहन करके लग रहा है कि हाँ हम भगवान के एकदम लीन हो चुके हैं, भक्त बन चुके हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी है ये और बहुत प्यारी है। और मैं दोपहर में बना रही हूँ आज बैगन का भरता, तो चलिए आइए उसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं बैगन का भरता मम्मी की स्टाइल से। यहाँ पर 2 बैगन लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, मैंने प्याज और लहसुन कट कर ली है। तो चलिए फटाफट से इसको छील लेते हैं, फिर गैस में बनाते हैं बैगन का भरता। और बैगन को मैं छील रही थी तो पानी की हेल्प से छील रही थी, क्योंकि वो पूरा हाथ में काला काला जो उसका ऊपर छिलका रहता है ना, वो हाथ में चिपक जाता है। तो हाथ को डिप कर करके उसको छीलना पड़ता है। ये सबसे गंदा काम लगता है कहा जाए तो मुझे, क्योंकि इसको सबसे छीलना सबसे बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको छील लिया और जो टमाटर रखे हैं दोनों, उसे छीलने के बाद दोनों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, फिर बनाएंगे बढ़िया सा बैगन का भरता। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है हमारा प्यारा सबका प्यारा मैगी मसाला। जो मैगी का मैजिक मसाला आता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। इसको डालने से बैगन का भरता इतना टेस्टी बनता है गाइस कि खाते ही मज़ा आ जाती है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो वही जो बैगन का भरता है, बैगन मतलब मैगी मसाला का पैकेट यहाँ पर रखा हुआ है और बैगन का भरता मैंने इसी कटोरे में मैश कर लिया था पानी फेंकने के बाद। पानी में ही नहीं मैश किया था मैंने। तो अब ये प्याज जो मैंने तलने के लिए रख दी है, तो वो जब अच्छी तरीके से तल जाएगी, फिर इसमें हल्दी नमक ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी अच्छी तरीके से, तब बैगन का भरता एकदम मस्त तैयार हो जाएगा बढ़िया से। तो बस इस प्याज को तल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। और ये जो मैगी का मैजिक मसाला होता है, ये पूरा 1 पैकेट मैंने डाला है और अदर कोई भी मसाले का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसको अब अच्छे तरीके से कर लेते हैं फ्राई और बस इसके बाद आ जाइए सब लोग खा लीजिए बढ़िया सा बैगन का भरता। गाइस सच में खा करके आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगी, मतलब इतना टेस्टी बैगन का भरता लगता है ना। इसको डालने के बाद इसके स्वाद में ना 4 चांद लग जाते हैं। आप कुछ भी अदर मसाले बना लिए, सिर्फ यही बस डाल दीजिए, बिल्कुल एकदम मस्त सा मसाला बनता है और भरता बनता है। तो चलिए गाइस खा लीजिए। का भरता तो बनके तैयार हो गया है, तो चलिए आइए खीर खा लेते हैं। मम्मी ने आज हमारी खीर बनाई है चावल की, तो आ जाइए खा लीजिए सभी लोग। गाइस ये लीजिए खीर खा लीजिए, ये लीजिए। गाइस शाम का समय है और हम सब गए थे सत्संग सुनने, तो उसका वीडियो मैं अभी डाली नहीं हूँ, कल डालूंगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और आज तो जो ब्लॉग था वो बन ही चुका है और मम्मी अभी वहीं पर है। मैं थोड़ी देर गई थी, फिर मैं घर आ गई, क्योंकि आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो अभी शाम को मतलब शाम का समय हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, नानू भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।